हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 17 फरवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और beljithaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससी पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो इसका सही जवाब था रश्मि सामंत। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य ने गरीब छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए अभ्युदय योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब था उत्तर प्रदेश। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, किस देश के प्रधानमंत्री ने हाल ही में हरित ऊर्जा के लिए एक नया सुपर मंत्रालय बनाया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इटली। तो इटली के नए प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने अपनी योजनाओं के केंद्र यानी सेंटर ऑफिस प्लान्स में जलवायु परिवर्तन को रखा है। उन्होंने देश में हरित ऊर्जा ड्राइव वसूली यानी ग्रीन एनर्जी ड्राइव रिकवरी के लिए एक नया सुपर मंत्रालय बनाया है। सुपर मंत्रालय की स्थापना जलवायु परिवर्तन के संबंध में यूरोपीय संघ के धन यानी यूरोपियन यूनियन फंड्स का पूर्ण उपयोग करने के उद्देश्य से की गई है। नए प्रधानमंत्री इटली के रिकवरी प्लान को रीड्राफ्ट करेंगे। बात करें यहाँ पर इटली की तो इसकी कैपिटल है रोम और करेंसी है यूरो। अगला क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र यानी नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने व्हाट्सएप की तर्ज पर कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, संदेश। तो नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी एनआईसी ने व्हाट्सएप की तर्ज पर संदेश नाम से एक इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। व्हाट्सएप की तरह नए एनआईसी प्लेटफॉर्म का उपयोग मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी के साथ किसी भी प्रकार के संचार के लिए किया जा सकता है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी सर्ट-इन ने पिछले साल अप्रैल में सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी चिंताओं के बारे में एक सलाह पोस्ट की थी। अगस्त 2020 में एनआईसी ने ऐप के पहले संस्करण को जारी किया था, जिसका उपयोग केंद्र और राज्य सरकार के दोनों अधिकारियों द्वारा इंट्रा और इंटर ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन के लिए किया जा सकता था। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि शुरुआत में इस ऐप को सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए लॉन्च किया गया था और फिर सेवा को iOS यूजर्स के लिए विस्तारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय नौसेना में तीसरा स्कॉर्पियन पनडुब्बी को हाल ही में किस नाम से कमीशन किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आईएनएस करंज। तो भारतीय नौसेना ने अपनी तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को 15 फरवरी 2021 को प्रोजेक्ट P75 के तहत कमीशन किया गया। फ्रांस के नौसेना समूह के सहयोग से भारत में निर्मित यानी बिल्ट तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को आईएनएस करंज के रूप में सेवा में शामिल किया गया। यहाँ तस्वीर में देखिए, इसका निर्माण खंडेरी और कलवारी के बाद मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड सर्ब महिला उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त सभी यानी शोभना कपूर, अंतरा बनर्जी, सोनू गांधी और ऋतु गुप्ता। तो इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी की 4 युवा महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं और लड़कियों के विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड सर्ब महिला उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसका आयोजन 13 फरवरी को किया गया था। चारों महिलाओं को अपने शोध विचारों यानी रिसर्च आइडियाज को आगे बढ़ाने के लिए 3 साल की अवधि के लिए 15 लाख का अनुदान मिला। पुरस्कारों के लिए चुनी गई 4 महिला वैज्ञानिकों में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी बॉम्बे की सहायक प्रोफेसर शोभना कपूर, प्रजनन स्वास्थ्य यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय संस्थान में वैज्ञानिक अंतरा बनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी की सोनू गांधी और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी जोधपुर में सहायक प्रोफेसर ऋतु गुप्ता शामिल हैं। यहाँ पर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की बात करें तो विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर 11 फरवरी 2021 को विज्ञान ज्योति कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखो, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति कार्लोस मेनम का हाल ही में निधन हो गया?
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना के पूर्व राष्ट्रपति कार्लोस मेनम का निधन हो गया। उन्होंने 1990 के दशक में अल्पकालिक आर्थिक स्थिरता यानी शॉर्ट लिव्ड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी दिलवाई थी। हालांकि मेनम की उपलब्धियां बढ़ती बेरोजगारी, आर्थिक असमानता और विदेशी ऋण के साथ सामने आई थी। वह 90 ईयर्स के थे। अर्जेंटीना के वर्तमान राष्ट्रपति हैं अल्बर्टो फर्नांडिस। बात करें अर्जेंटीना की तो इसकी कैपिटल है ब्यूनोस आयरेस और करेंसी है अर्जेंटीने पेसो। अगला क्वेश्चन देखो, टिप्पणी काश्मीरची नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अरुण कर्माकर। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने हाल ही में मुंबई में टिप्पणी काश्मीरची यानी कश्मीर पर नोट्स शीर्षक से एक पुस्तक जारी की है। यह अरुण कर्माकर द्वारा लिखित कश्मीर की अनकही कहानियों का संग्रह है। इसकी पब्लिकेशन की है परम मित्र पब्लिशर्स ने और इसकी लैंग्वेज है मराठी। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस देश के हौथी विद्रोही खबरों में है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यमन। तो अमेरिका ने हाल ही में ऐलान किया कि इसने यमन के हौथी विद्रोहियों यानी हौथी रिबेल्स को दिए गए आतंकी समूह यानी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा समाप्त करने का फैसला लिया है, जो 16 फरवरी से प्रभावी होगा। बाइडेन प्रशासन के इस फैसले का स्वागत संयुक्त राष्ट्र और मानवाधिकार समूह ने किया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में यमन के हौथी रिबेल्स को आतंकी संगठन का दर्जा दिया था। इसके बाद ही वहां मानवीय संकट यानी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पैदा हो गया। बात करें यमन की तो इसकी कैपिटल है सना और करेंसी है येमेनी रियाल। अगला क्वेश्चन देखो, कोटिया किन दो राज्यों के बीच विवादित क्षेत्र यानी डिस्प्यूटेड रीजन है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश और ओडिशा। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश में कोटिया क्लस्टर में 3 गांवों में पंचायत चुनाव हुए। कोटिया आंध्र प्रदेश और ओडिशा के बीच विवाद का केंद्र है। यह पहली बार है जब आंध्र ने इनमें से किसी भी गांव में पंचायत चुनाव करवाए हैं। बात करें इनके बीच के डिस्प्यूट की तो 1 अप्रैल 1936 से पहले कोटिया पंचायत के अंतर्गत आने वाले गांव जयपुर स्टेट का हिस्सा थे। उसी वर्ष 19 मार्च को भारत के राजपत्र में प्रकाशित ओडिशा ऑर्डर 1936 के संविधान में भारत सरकार ने पूर्ववर्ती मद्रास प्रेसिडेंसी से ओडिशा का सीमांकन किया, जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश में शामिल था। 1955 में जब आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था, तब आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इन गांवों का सर्वेक्षण नहीं किया गया था। बात करें यहाँ पर आंध्र प्रदेश की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है श्रीशैलम डैम कृष्णा, सोमासिला डैम पेना और पोलावरम प्रोजेक्ट गोदावरी। नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में आता है पपिगोंदा नेशनल पार्क, श्रीशैलम टाइगर रिजर्व और पुलिकत लेक बर्ड सेंचुरी। आंध्र प्रदेश की कैपिटल है अमरावती। सीएम है वाईएस जगनमोहन रेड्डी और गवर्नर है बिश्वभूषण हरिश्चंद्र। अगला क्वेश्चन देखो, किस भारतीय अमेरिकी को घरेलू नीति परिषद में श्रम एवं कामगारों के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का विशेष सहायक नामित किया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, प्रोनीता गुप्ता। तो श्रम मुद्दों पर विशेषज्ञ भारतीय अमेरिकी प्रोनीता गुप्ता को घरेलू नीति परिषद यानी डोमेस्टिक पॉलिसी काउंसिल में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के श्रम एवं कामगारों के लिए विशेष सहायक यानी स्पेशल असिस्टेंट नामित किया गया है। यहाँ उन्हें तस्वीर में देखिए। वह सेंटर फॉर लॉ एंड सोशल पॉलिसी में जॉब क्वालिटी टीम के निदेशक थी। ओबामा प्रशासन के दूसरे कार्यकाल के दौरान वह अप्रैल 2014 से जनवरी 2017 तक अमेरिकी श्रम विभाग में महिला ब्यूरो की उपनिदेशक थी। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो इसका सही जवाब था रश्मि सामंत। अगला क्वेश्चन देखो, कौन सा मंत्रालय देश के सभी जिलों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय फेलोशिप MGNF का विस्तार कर रहा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने संकल्प और महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप यानी MGNF के तहत रणनीतिक साझेदारी के जरिए ट्रांसफॉर्मिंग स्किलिंग के उद्घाटन समारोह की अध्यक्षता की। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि संकल्प की फुल फॉर्म है स्किल्स एक्विजिशन एंड नॉलेज अवेयरनेस फॉर लाइवलीहुड प्रमोशन। यह जिला कौशल प्रशासन को मजबूत करने के लिए विश्व बैंक द्वारा समर्थित कार्यक्रम है। महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप IIM द्वारा प्रस्तावित सार्वजनिक नीति और प्रबंधन यानी पब्लिक पॉलिसी एंड मैनेजमेंट में एक प्रमाण पत्र कार्यक्रम है। MGNF के पायलट चरण की सफलता के बाद मंत्रालय
अब MGNF का विस्तार देश के सभी शेष जिलों में कर रहा है। इसे MSDE की पहल पर तैयार किया गया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो ग्रीन एनर्जी के लिए इटली ने एक न्यू मिनिस्ट्री क्रिएट की है। NIC के इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का नाम है संदेश। इंडियन नेवी के थर्ड स्कॉर्पियन सबमरीन का नाम है INS करंज। सर्व विमेन एक्सीलेंस अवार्ड 2021 से शोभना कपूर, अंतरा बनर्जी, सोनू गांधी और रितु गुप्ता को सम्मानित किया गया है। अर्जेंटीना के फॉर्मर प्रेसिडेंट कार्लोस मेनम का हाल ही में निधन हो गया। टिप्पणी काश्मीरची बुक अरुण करमारकर ने लिखी है। यमन के हौथी रिबेल्स हाल ही में खबरों में है। कोटिया आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के बीच एक डिस्प्यूटेड रीजन है। डोमेस्टिक पॉलिसी काउंसिल के लिए इंडियन अमेरिकन प्रोनिता गुप्ता को जो बाइडेन के स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर नामित किया गया है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप को एक्सटेंड कर रहा है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने व्हाट्सएप की तर्ज पर कौन सा इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। और आपका दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना में तीसरी स्कॉर्पियन पनडुब्बी को हाल ही में किस नाम से कमीशन किया गया है। इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।